मोदी सरकार के बुरे दिन शुरू, सिद्धे के बाद अब बागियों की बारी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से घिरे ज्ञानेश कुमार और ओम बिरला। बीजेपी को लग गया है एक और बड़ा झटका। जी हाँ, क्या सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से बागी नेताओं की पूरी राजनीति पर सवाल यहाँ पर खड़े हो गए? क्या अब ओम बिरला और ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर भी जो है यहाँ पर बड़े सवाल उठ रहे हैं? और क्या उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी जैसे नेताओं के लिए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई बड़ी राहत का रास्ता खोल सकती है? सब कुछ एक एक करके बताऊंगी, कैसे ओम बिरला, ज्ञानेश कुमार यहाँ पर घिर रहे, कैसे जो है सिंधे भी यहाँ पर आ चुके हैं, टीएमसी के बागियों को भी झटका लग सकता है, और कैसे यहाँ पर कपिल सिब्बल ने बड़ी यहाँ पर जो है सुनवाई उसकी याचिका पर हो गई है। तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर यहाँ पर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों देखिए, बीजेपी को राजनीतिक झटके लगना फिलहाल कोई नई बात नहीं है, हर दिन झटके लग रहे हैं। और केंद्र सरकार से जुड़े कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट भी आए दिन टिप्पणियां करता रहता है, आए दिन झटके भाजपा को देता रहता है। लेकिन कल मैंने आपको क्या बताया था कि अमित शाह के बाद अब ज्ञानेश कुमार का नाम भी जो है विवादों में उठ रहा है, उनका नंबर है। और अब इसी कड़ी में एक और नाम आ गया है, नाम है ओम बिरला का। जी हाँ, मामला है ठाकरे बनाम शिंदे विवाद का, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई कल यहाँ पर हुई है। देखिए, आखिर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि अब राजनीतिक दल, चुनाव आयोग और लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका तक पर सवाल उठने लगे हैं। पूरा मामला यहाँ पर बताऊंगी, क्या क्या पूरा विवाद है। लेकिन उससे पहले इस पूरे विवाद की शुरुआत कैसे हुई थी वो भी समझना जरूरी है। इसके लिए जरा पीछे मैं आपको ले चलूं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पीछे यहाँ पर चलता है, क्योंकि इस पूरे विवाद की जड़ है साल 2022, जब जो है 2022 में महाराष्ट्र की सियासी उठापटक में, आपको याद होगा कि साल 2022 में शिवसेना के अंदर बड़ी टूट हुई थी, सबको याद है। एकनाथ शिंदे अपने समर्थक विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे से अलग हो गए थे और बाद में महाराष्ट्र में सरकार भी उन्होंने बनाई थी। इसके बाद असली शिवसेना को लेकर मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना यहाँ पर माना और पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी उनके पक्ष में कर दिया। यानी कि यहाँ पर शिंदे गुट की उस टाइम पर जीत हुई थी। वही उद्धव ठाकरे गुट को अलग नाम और चुनाव चिन्ह के साथ आगे बढ़ना पड़ा। देखिए, समझ गए होंगे आप पूरा मामला क्या है, कहां से ये शुरुआत हुई थी। लेकिन अब इसी पूरे विवाद से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक बेहद ही अहम मोड़ पर पहुंच गया। और सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर इसमें ओम बिरला और ज्ञानेश कुमार का नाम क्यों है, क्यों आ रहा है। पूरा मामला यहाँ पर बताऊंगी, क्यों नाम आ रहा है, कैसे फंस रहा है, सब कुछ बताऊंगी। लेकिन उससे पहले स्क्रीन पर जरा बड़ी हेडलाइन देखिए, शिंदे गुट को मान्यता देना चुनाव आयोग की बड़ी गलती, कपिल सिब्बल की दलील पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सवाल। देखिए, इस हेडलाइन में तीन नाम यहाँ पर आ चुके हैं, कपिल सिब्बल, यहाँ पर ओम बिरला भी आ चुके हैं, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी आ चुके हैं। अब देखिए, इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ कर रही है। पीठ में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के साथ न्यायमूर्ति जयमाला बागची हैं, न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली शामिल हैं। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जयमाला बागची ने एक पुराने मामले का हवाला दिया। ये मामला था सुभाष देसाई बनाम महाराष्ट्र की सरकार का। देखिए, उन्होंने भी उदाहरण दिया यहाँ पर कि देखिए, पहले भी ऐसा हो चुका है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इस पुराने फैसले की बात इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कितने विधायक या सांसद किसी गुट के साथ है। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि राजनीतिक पार्टी और उसकी विधायी इकाई यानी विधायक या सांसदों का गुट, इन दोनों में से किसके फैसले को प्राथमिकता यहाँ पर दी जानी चाहिए। यानी कि एक तरफ राजनीतिक पार्टी होती है और दूसरी तरफ उसी पार्टी के टिकट पर जो चुनाव जीतकर सदन में पहुंचे सांसद और विधायक हैं। और यहीं से पूरा मामला बेहद ही महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। एक ताजा उदाहरण यहाँ पर देती हूँ, देखिए, तब आपको समझ आ जाएगा क्या मामला चल रहा है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, आपको याद है, इनकी पार्टी का नेतृत्व हमेशा से ममता बनर्जी करती आई है, सबको पता है। पार्टी के टिकट पर सांसद और विधायक चुनाव जीतकर सदन में पहुंचते हैं, ये भी पता है। अब अगर पार्टी के कुछ सांसद या विधायक पार्टी नेतृत्व से अलग होकर किसी दूसरे गुट के साथ चले जाए तो ये सवाल यहाँ पर उठता है। देखिए, हुआ क्या,
आपको याद है ममता बनर्जी के जो बागी थे वो एनसीपीआई में चले गए थे, एनडीए का समर्थन कर रहे थे, और क्या हुआ, जीते तो वो ममता बनर्जी की वजह से थे। अब यहाँ पर सवाल यहाँ पर उठ रहा है, क्या सिर्फ सांसदों या विधायकों की संख्या ज्यादा होने से उन्हें पार्टी पर अधिकार मिल जाएगा? जैसे कि आपको पता ही है, यहाँ पर जो है टीएमसी के बागियों ने कह दिया था कि भाई नहीं, हमारी है असली टीएमसी, ये दावा कर रहे थे। भले ही वो जो है वहां पर सबूत पेश नहीं कर पाए, सबने देखा। या फिर यहाँ पर सवाल ये भी है कि अंतिम अधिकार उस राजनीतिक दल का होगा जिसके टिकट पर उन्होंने चुनाव जीता था। यही सवाल इस समय सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को बेहद ही महत्वपूर्ण बना रहा है। यानी सब कुछ आप समझ चुके हैं। अब जरा कपिल सिब्बल की दलील भी समझिए। कपिल सिब्बल नाम यहाँ पर आया था, अब जरा उनकी याचिका पर गौर कर लेते हैं। कपिल सिब्बल ने अदालत के सामने संवैधानिक संस्थाओं और राजनीतिक संस्थाओं के बीच अंतर की बात रखी। देखिए, उनकी दलील का सार यहाँ पर यह था कि अगर कोई राजनीतिक संस्था कोई फैसला करती है तो उसके राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई संवैधानिक संस्था गलत फैसला करती है तो उसके प्रभाव कहीं ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। और यहीं से सवाल चुनाव आयोग तक पहुंचता है। आ गए यहाँ पर ज्ञानेश कुमार, फाइनली आ गए। आप देख चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि शिवसेना विवाद में चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना माना था। याद होगा आपको, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था, और पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह उनके पक्ष में किया था, ये भी सबको याद है। अब इसी फैसले और इससे जुड़े संवैधानिक सवालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस यहाँ पर कल हो रही थी, आज भी हो रही है। यानी आप देख चुके हैं, मामला अब सिर्फ शिवसेना तक सीमित नहीं रह गया, बागियों तक भी पहुंच गया है। उद्धव ठाकरे की जो बागी है, ममता की जो बागी है, उन तक भी पहुंच चुका है। पिछले कुछ वर्षों में देश की राजनीति में कई बड़ी टूट और गुटबाजी देखने को मिली है। सबने देखा, कहीं विधायक अलग हुए, कहीं सांसदों ने अलग गुट दावा यहाँ पर किया, कहीं पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद यहाँ पर खड़े हो गए। सबने देखा टीएमसी, उद्धव ठाकरे, इन गुट पे क्या हुआ, कैसे खरीद फरोख्त के आरोप उस टाइम पर भी लगे थे। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट अपने अंतिम फैसले में राजनीतिक दल और उसके विधायी दल के अधिकारों को लेकर कोई स्पष्ट सिद्धांत तय करता है तो उसका असर आने वाले समय में जो है कई राजनीतिक विवादों पर पड़ सकता है। यही वजह है कि सुनवाई को उद्धव ठाकरे और दूसरे विपक्षी नेताओं के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात बिल्कुल साफ यहाँ पर कर दूं, अभी सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला सामने नहीं आया, फिलहाल नहीं आया। इसलिए कहना कि 2022 के बाद हुई सभी राजनीतिक टूट असंवैधानिक हो जाएंगी, अभी जल्दबाजी यहाँ पर होगी। लेकिन अगर ये फैसला यहाँ पर होता है तो शिवसेना जिस हिसाब से उद्धव ठाकरे में टूट हुई थी, उन पर जो पहले हुआ था उन पर भी गाज गिरेगी, जो टीएमसी के बागी हैं उन पर भी गाज गिरेगी। यानी कि एनडीए ने जो करा था उन पर अब हर जगह से मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि देखिए, दल बदल से जुड़े मामलों में स्पीकर की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण होती है। सबको पता है, अगर सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक दल और विधायी दल के अधिकारों को लेकर कोई नया स्पष्ट सिद्धांत तय करता है तो भविष्य में ऐसे मामलों पर उसका असर पड़ सकता है। इसी तरह चुनाव आयोग की भूमिका पर भी यहाँ पर नजर रहेगी, क्योंकि अगर राजनीतिक दल और विधायी दल के बीच अधिकारों की नई व्याख्या सामने आती है तो ऐसे मामलों में चुनाव आयोग को भी उस न्यायिक व्याख्या को ध्यान में रखना पड़ सकता है। यानी कि चुनाव आयोग भी आ गया, ओम बिरला भी आ गए, क्योंकि अभी तक उन्होंने फैसला दिया नहीं है भाई। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, ये बहस सिर्फ शिवसेना तक सीमित नहीं है, ये देश की पूरी दल बदल की राजनीति से ही जुड़ती है। इसी वजह से दल बदल कानून यानी कि 10वीं अनुसूची को लेकर भी बहस तेज हो रही है। कपिल सिब्बल की ओर से भी इस कानून को मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से जो है देखने की व्याख्या यहां पर हो रही है। तो देखिए, कुल मिलाकर मामला बेहद गंभीर है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना और शिंदे गुट से जुड़ी सुनवाई चल रही है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग की भूमिका पर बहस हो रही है, तीसरी तरफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने लंबित है दल बदल से जुड़े मामलों पर सबकी यहाँ पर नजर है। यानी बागी गुटों की राजनीति के लिए आने वाला वक्त आसान नहीं दिख रहा है, अभी भी उनके लिए आसान नहीं है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला वास्तव में बागी नेताओं की राजनीति की दिशा बदल देगा? क्या चुनाव आयोग और स्पीकर की शक्तियों को लेकर कोई नया व्यवस्था यहाँ पर सामने आएगी? और क्या इसका सीधा फायदा उद्धव ठाकरे और दूसरे उन नेताओं को मिल सकता है, यानी ममता बनर्जी को मिल सकता है, जिनकी पार्टियां टूट का सामना कर चुकी है? इन सवालों के जवाब अब सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले से ही साफ होगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय यहाँ पर जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।